चलो बेटा पढ़ना शुरू करें। हरियाणा जीके में हम लोग सीएम्स की लिस्ट पढ़ रहे थे शायद, है ना? हो गई थी लिस्ट पूरी? ठीक है, ठीक है। चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में शायद पेज नंबर मेरे पास जो है 202 ये टेबल पढ़ा था। 201 पर 200 पर कुछ मिक्स था। हमने सीएम का लिस्ट पढ़ी थी ना? ठीक है, बताओ 5 बार कौन सीएम बना? कुछ नाम लिखवाए थे मैंने। 3 बार कौन बना? बंसीलाल। 2 बार बनने वाले देवीलाल, भजनलाल, खट्टर, हुड्डा। हाँ, एक ऐसा आदमी बताना जो विधानसभा स्पीकर रहा, डिप्टी सीएम रहा, सीएम रहा। विधानसभा स्पीकर, सीएम, डिप्टी सीएम। बनारसी दास गुप्ता। एक थे बीडी शर्मा, ये बीडी गुप्ता। बीडी शर्मा कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। वो हमारे हरियाणा के एमएलए थे, फर्स्ट सीएम थे, 54 में से एक थे। अब ये देखो एक बार, क्या तुम्हें मैंने ये लाइन लिखवाई थी कि कौन कितनी बार बना सीएम वगैरह? ये कंप्लीट हो गई थी? ठीक है। क्या मैंने देवीलाल जी के बारे में बताया था? वो स्वतंत्रता सेनानी थे। नहीं लिखवाया? अच्छा, मैप के पास कुछ पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो। जहाँ मैप खाली 203 के आसपास देखो खाली पड़ा है मैप। नगर निगम पंचायतें टॉपिक है ये, है ना? उस देखो मैप में, वहाँ पहली हेडिंग डालो चौधरी देवीलाल। जो बुक से अलग हमें याद रखना है, चौधरी देवीलाल। इनके सामने लिखो स्वतंत्रता सेनानी रहे। ये पूछ लेंगे हरियाणा का कौन सीएम स्वतंत्रता सेनानी था? चौधरी देवीलाल। स्वतंत्रता सेनानी यानी ये आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे। तो हरियाणा में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला कौन बड़ा लीडर था? चौधरी देवीलाल। स्वतंत्रता सेनानी कब बने होंगे? जब आज़ादी से पहले पैदा हुए होंगे। 1915 में इनका जन्म हुआ था, तो 1947 तक ये जवान थे। उस टाइम पे आज़ादी की लड़ाई में ये सबसे आगे रहे। तो स्वतंत्रता सेनानी चौधरी देवीलाल। इसी में लिखो अगला पॉइंट, चौधरी बंसीलाल। अगला पॉइंट, टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या नाम बताया? चौधरी बंसीलाल। बंसीलाल। टेरिटोरियल आर्मी, टेरिटोरियल मैंने सामने लिख दिया, आर्मी में भर्ती हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, यानी 1939 में। बंसीलाल टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबको पता हो 1939 से 45 के बीच में था। तो पूछ लेंगे हरियाणा का कौन सा सीएम आर्मी से संबंधित रहा है? कौन सीएम था ये? बंसीलाल। कौन स्वतंत्रता सेनानी था? देवीलाल। ऐसे पेपर में आएंगे, स्वतंत्रता सेनानी अलग है, आर्मी वाला अलग है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, पाकिस्तान में जन्मे चीफ मिनिस्टर भजनलाल। पाकिस्तान में जन्मे सीएम भजनलाल। उस टाइम देश में पाकिस्तान था ही नहीं, तो जहाँ पैदा हुए वो बाद में पाकिस्तान बना। लिख लो ये। इनका कोतवाली पंजाब पाकिस्तान की थी। कोतवाली, कोतवाली पंजाब पाकिस्तान, यहाँ पैदा हुआ। तो हरियाणा का कौन सा सीएम पंजाब में जन्मा? भजनलाल। कौन सा टेरिटोरियल आर्मी में रहा? और किसने स्वतंत्रता सैनिक के रूप में? तो तीनों के अलग अलग पॉइंट हो गए। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, बीडी गुप्ता। बीडी गुप्ता, बीडी गुप्ता, ये भी तो रहे थे ना? इनके सामने 3 चीज़ें लिख लो, ऐसे कर लो इनके सामने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी सीएम जिसे कहते हैं। कौन होता है डिप्टी सीएम हमारा? उप मुख्यमंत्री। अभी थे ना ये चौटाला परिवार में से, और एक रहे ये सीएम मुख्यमंत्री। तो बीडी गुप्ता लिख के 3 पॉइंट इनके नीचे। बीडी गुप्ता, डिप्टी स्पीकर, ये सीएम, डिप्टी सीएम और विधानसभा के स्पीकर, 3 पोस्ट इनकी। लिख लो एकमात्र हरियाणवी, ऐसा दूसरा कोई नहीं है।
3 पोस्ट पे रहने वाला एकमात्र हरियाणवी BD गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी CM, CM, अपने हरियाणा के ही थे बेटा। विधानसभा हरियाणा के, फिर जिले जब इकट्ठे पढ़ेंगे तब याद कर लेंगे, पढ़ेंगे इन सबके जन्म स्थल बाद में। चलो अगला लिखना है इसमें, ये सब वो हैं जो पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, घुमा फिरा के इनमें से फिर देंगे ये क्वेश्चन। अगला लिखो, यंगेस्ट CM बंसीलाल, सबसे कम उम्र के युवा CM बंसीलाल, 41 ईयर्स, युवा CM बंसीलाल। ओल्डेस्ट CM लिखो, सबसे बुजुर्ग देवीलाल। यंगेस्ट CM कौन है सबसे जवान? बंसीलाल 41, और बुजुर्ग CM ओल्डेस्ट देवीलाल 68 ईयर्स के। 41 का जवान बना और 68 का बुजुर्ग। तुमने 68 से बड़ा नहीं बनाया, 41 से छोटा नहीं बनाया, तो सबसे जवान कौन बना? ये हरियाणा बंसीलाल की देन है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता कौन? बंसीलाल। जो जवान है ना उसके दिमाग में आइडियाज भी आएंगे, ज़्यादा काम करेगा, लेकिन बुजुर्ग भी इंपॉर्टेंट है। बुजुर्ग कौन था? देवीलाल। देवीलाल आर्मी में थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या थे? स्वतंत्र। आर्मी में कौन था? बंसीलाल। और एक आदमी जो 3 पोस्ट पे बड़ी पे रहा, BD गुप्ता। चलो BD गुप्ता लिख लिया। देवी लाल कितनी उम्र लिखी? 68। इनकी समाधि साथ में लिख लो, संघर्ष घाट। देवीलाल की संघर्ष, देवीलाल की समाधि संघर्ष घाट। इनकी समाधि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे, इसीलिए। बाकी की नहीं पढ़ी, लिख लेना, उप प्रधानमंत्री भी थे। समाधि संघर्ष घाट। CET सेकंड जल्दी होगा, उसमें ये सब क्वेश्चन मिलेंगे फिर कहीं कहीं, इसलिए एक साथ लिखवा दिए। यंगेस्ट CM कितनी उम्र के? आर्मी में कौन था हरियाणा का? यंगेस्ट भी कौन था? सबसे बुजुर्ग जो डिप्टी PM बना वो भी देवीलाल। समाधि का नाम? जब यहाँ बने वो CM तो उम्र कितनी थी? कितनी बार बने देवीलाल? 2 बार। और बंसीलाल भी 2 बार। सबसे ज्यादा बार चौटाला, देवीलाल का बेटा ना, कितनी बार? 5 बार। 3 बार कौन बने? बंसीलाल। बंसीलाल यंगेस्ट भी हैं। बंसीलाल इंदिरा गांधी की कैबिनेट के मेंबर भी बनेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर। चलो इसमें मैंने बताया था हरियाणा के 3 लोग बाहर के CM बने हैं, नहीं बताया, सुन लो। हरियाणा के 3 टोटल लोगों को बाहर के CM बनने का मौका मिला, पहले सुन लेना कौन कौन। एक सुचेता कृपलानी थी, JB कृपलानी की पत्नी। मैंने सुबह पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते वक्त 2 नाम बताए होंगे, नेहरू के खिलाफ काम किया था, एक JB कृपलानी और एक राम मनोहर लोहिया, आया याद? एक लेकर आए थे निंदा प्रस्ताव और एक ने अविश्वास। उन्हीं की पत्नी सुचेता कृपलानी हमारे हरियाणा में जन्मी थी, अंबाला की बेल्ट में, तो वो UP की बनी पहली। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में आजकल अंदर है ना, ये भी हरियाणा के भिवानी में एक जगह पड़ती है, सिवानी, उसके हैं ये। और एक और कौन था? एक सुषमा स्वराज जो देश में अपनी अभी पीछे एक्सपायर हो गई थी ना पिछली मिनिस्ट्री, जो इस मोदी सरकार का पहला टेन्योर था 14 से 19, इसमें विदेश मंत्री बनी थी। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज देखो भी न्यूज़ में थी, वो जीती है इलेक्शन। तो ये 3 लिख लो, ये हेडिंग डालो। हरियाणा के 3 लोग बाहर के CM बने। हरियाणा के 3 व्यक्ति बाहरी राज्यों के CM बने। हरियाणा के 3 व्यक्ति बाहरी राज्यों के CM बने। बाद में ये याद नहीं आएगा, लिख जरूर लेना, लिखोगे तो फिर याद रहेगा। पहला लिखो इसमें, सुचेता कृपलानी, UP लिख लो। सुचेता JB कृपलानी की पत्नी है, ये हैं हमारे यहाँ की। सुचेता कृपलानी अंबाला की बेल्ट से संबंधित हैं ये UP की बनी। फिर लिख लो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के। और फिर लिख लो सुषमा स्वराज, ये भी तो दिल्ली की बनी थी। सुषमा स्वराज ये भी दिल्ली की। सुषमा स्वराज भी अंबाला की हैं। और जो ये देख रहे हो अरविंद केजरीवाल, ये भिवानी, सिवानी के, भिवानी।
ठीक है, कहाँ की बनी है? तो एक बार यूपी के हमसे लगता और 2 बार दिल्ली के। दिल्ली में कौन कौन? सुषमा स्वराज और अरविंद, और यूपी में सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट में लिखो बिश्नोई समाज का सिरमौर। लिख लो बिश्नोई। बिश्नोई सरनेम लिखते हैं ना, बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई नहीं है, भव्य बिश्नोई। बिश्नोई समाज का सिरमौर। सिरमौर होता है सबसे ऊपर, सिर पे धारण करने योग्य। लिखो बिश्नोई समाज का सिरमौर भजनलाल हैं। भजनलाल कहाँ पैदा हुए थे? अभी तुम क्या लिख रहे थे? पाकिस्तान। पंजाब लिखा था ना, पाकिस्तान। तो बिश्नोई समाज के सिरमौर भजनलाल। नेक्स्ट लिखो सबसे अधिक बार सीएम बने चौटाला। लिख लो सबसे अधिक बार सीएम चौटाला। इसी में लिखो सबसे छोटा कार्यकाल एज सीएम 6 दिन का। सबसे छोटा कार्यकाल एज सीएम 6 दिन का 12/7/90 से 17/7/90। 5 ही दिन का था, 12 को भी ऐड करते हैं तो इसलिए 6 लिखवाया। दोबारा सुन लो, पहले लिखो सबसे अधिक बार सीएम बने चौटाला, फिर उसी के नीचे लिखो सबसे छोटा कार्यकाल कितने दिन का? 6 दिन का 12/7/90। इसी महीने की घटना है, 12/7/90 से 17/7/90 तक। तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? चौटाला का। कितने दिन का? 6 दिन का। और सबसे ज़्यादा बार कौन बने? चौटाला। 5 बार लिख लेना यहाँ, 5 बार। बताओ आज़ाद भारत में पहला सीएम कौन पैदा हुआ था? हमारा हुड्डा। और गणतंत्र भारत में ये पीछे जो हटे कौन? खट्टर। दोनों याद रखना, आज़ाद भारत में हरियाणा का पहला सीएम हुड्डा और गणतंत्र भारत में खट्टर। ना पता हो लिख लेना, आज़ाद भारत में जन्मा फर्स्ट सीएम हुड्डा। आज़ाद भारत में जन्मे फर्स्ट सीएम हुड्डा। ये सितंबर 1947 को पैदा हुए थे हुड्डा, आज़ादी से अगले महीने। आज़ाद भारत में जन्मा फर्स्ट सीएम हरियाणा का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सितंबर 1947। 9वें सीएम थे ये आपके, 9वें। लगातार 2 बार बनने वाले पहले थे। 9th सीएम लिख लो, लगातार 2 बार। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो गणतंत्र भारत में बनने वाला हरियाणा का पहला सीएम, यानी 1950 के बाद। गणतंत्र भारत, गणतंत्र 1950 होता है 26 जनवरी। गणतंत्र भारत में जन्मे फर्स्ट सीएम खट्टर। इनका जन्म लिख लो 1954। खट्टर जन्मे 1954 में। 1954 इसी में नीचे लिखो शराबबंदी कानून 1 जुलाई 1996। शराबबंदी कानून 1 जुलाई इसी महीने में 1996 से लागू। लास्ट के 2 पॉइंट, एक लिखो बंसीलाल। 2 मंत्रालय लिखो बंसीलाल के क्या क्या थे। लिखो बंसीलाल, उनके सामने लिखो रक्षा मंत्री और रेल मंत्री। पहले बंसीलाल लिखो, फिर उनके सामने 2 मंत्रालय लिख लो। बंसीलाल ऐसे, पहले रक्षा मंत्री। टाइम पीरियड लिखना जरूर, 1975 से 77। क्या समझ में आया? क्या थी देश में? इमरजेंसी। इसका मतलब इंदिरा के खास आदमी थे। लिख लो रक्षा मंत्री 1975 से 77। फिर दूसरा लिखो रेल मंत्री, ये राजीव गांधी के टाइम 84 से 86। रेल मंत्री 1984 से 86, ये राजीव का टाइम था और ये इंदिरा का। तो रक्षा मंत्री, रेल मंत्री दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? शराबबंदी का 2 साल पूरे भी नहीं पकड़ पाया था। 1 अप्रैल 1998 में हट गया था, इसी ने हटा दिया था अपने आप ही। चलो, क्या ये समझ में आ गया? बंसीलाल ने 2 कैबिनेट पद संभाले, कौन कौन सा? रक्षा और रेल। अब बताओ रेल मंत्री बड़ा होता है कि रक्षा मंत्री? रक्षा। माता जी के टाइम पे बड़ा पद मिला, बेटे के टाइम पे ऐसे तो पद बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। आज रक्षा मंत्री कौन है? और रेल मंत्री? वैष्णो देवी की यात्रा पे गए थे ना, अश्विनी वैष्णव। किसका कद ज्यादा बड़ा है राजनीति में? राजनाथ सिंह का।
तो रक्षा मंत्रालय हमेशा ज़्यादा बड़े आदमी को मिलता है। चलो नेक्स्ट लिखो, भजन लाल, वो भी कैबिनेट में गए। भजन लाल। बिश्नोई समाज के सिरमौर कौन थे? भजन लाल। भजन लाल। इनके सामने मंत्रालय लिखो पहला, पर्यावरण वन एवं कृषि मंत्री। पर्यावरण मंत्री थे, पर्यावरण वन एवं कृषि, ये राजीव के टाइम में थे, कांग्रेस के खास आदमियों में राजीव गांधी। पर्यावरण वन और कृषि। अभी बताओ पर्यावरण कौन देख रहा है? उसका नाम जमीन जैसा है, भूपेंद्र यादव। लेकिन कृषि नहीं देख रहे, वो कृषि देख रहा है जो एमपी से आया, कौन? शिवराज सिंह चौहान। तब इनको दे दिए थे पर्यावरण वन और कृषि, सब इनको पकड़ा दिए थे भजन लाल को। राजीव गांधी जरूर लिखना। माँ बेटे दोनों के टाइम में किसने काम किया? बंसीलाल। बंसीलाल जवान बन गए थे, कितनी उम्र के? 41। कौन पंजाब पाकिस्तान में पैदा हुआ था? भजन लाल। कौन से समाज के सिरमौर हैं वो? बिश्नोई समाज। देश में किस किस पोस्ट पर बैठे वो? पर्यावरण, कृषि और वन के इसमें। किसके टाइम पर? राजीव। इसका मतलब इंदिरा के टाइम में जो बैठा उसका पद बड़ा था। कौन था वो आदमी? हाँ, जिन्होंने बाद में आगे जाके कांग्रेस से पल्ला झाड़ा और अपनी पार्टी बनाई। लेकिन क्या वो उनकी पार्टी कोई काम कर पाई बड़ा? सबसे बड़ा काम जो एक बदनामी बन गया वो क्या था? शराबबंदी विधेयक लागू करवाना। चलो हाँ बेटा, हाँ जब तक सरकार रहेगी इनका, फिर सरकारें हटी ना बेटा। जैसे क्या किसी मंत्री को पद से हटाया जा सकता है? दो कारण होंगे, या तो सरकार हट गई हो या पीएम की पसंद ना रहा हो। जैसे जो आदमी तुमने लिखा ये वाला, बताओ ये क्यों हटा होगा? किसने बनाए थे ये? इंदिरा। क्या 77 में इलेक्शन हुए थे? क्या इंदिरा गांधी वापस आई थी? नहीं ना। तो इनको पद कैसे मिलता? इस टाइम पे सरकार इन्हीं की थी। लेकिन बेटा इस टाइम पे ना, फिर ध्यान से सुनो, अब एमएलए जो एमपी बन जाता है ना, कई बार क्या होता है, तबीयत बिगड़ गई, भैया यहाँ हमें सूट नहीं कर रहा। अब जैसे खट्टर जी का एग्जाम्पल लेते हैं। खट्टर अभी क्या हैं? एमपी और कैबिनेट मंत्री। यहाँ इलेक्शन आएंगे, अब मान लो उनको दिल्ली की आबो हवा सूट ना करे, भाई बुढ़ापा आ गया, सांस फेफड़े दुखी करने लगे, दिल्ली की हवा और ये पोल्यूशन ना सहन कर पाएँ, और इलेक्शन आ जाए अक्टूबर में, उनके मन में आए कि यार मैं 5 साल दिल्ली में नहीं रह पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। और अगर उनकी पार्टी जीत गई तो वो उनके चांसेस 100% वो सीएम बन जाएंगे, तो वो अपनी उस पोस्ट का त्याग कर देंगे। ऐसा कर सकता है आदमी। सर्बानंद सोनोवाल का नाम सुना है तुम लोगों ने? सर्बानंद सोनोवाल क्या है आज हमारे? पानी वाली मिनिस्ट्री देख रहे हैं ना, कौन सी? ये शिपिंग, पोर्ट और ये सब। सर्बानंद सोनोवाल को सर्च करना, असम के सीएम थे, काफ़ी लंबे समय असम में रहे, फिर पिछली मिनिस्ट्री में वो आ गए दिल्ली, उनको अच्छा कोई डिपार्टमेंट मिला, उनका मन नहीं लगा, वापस असम गए, वहाँ के सीएम बने, फिर उनको फील हुआ नहीं दिल्ली में ज़्यादा इज्जत है, फिर वापस दिल्ली आए, अब कैबिनेट मंत्री है। ऐसे ही एक आदमी थे मनोहर पर्रिकर, 2014 की सरकार में गोवा से एमपी बन के दिल्ली आ गए, पढ़े लिखे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंट, उनको दिल्ली में डिफेंस मिनिस्ट्री मिल गई। कितना ताकतवर पद है डिफेंस का। कैंसर हो गया दिल्ली में, बोले अब मैं अंत समय आएगा, अब ज़िंदगी भर जहाँ जहाँ की मिट्टी में पला पड़ा हूँ वहीं जाऊँगा। दिल्ली की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुखिया ने अपना पद त्यागा, गोवा में इलेक्शन हुए, वहाँ इलेक्शन लड़े, वहाँ इलेक्शन जीत के एमएलए बने और एमएलए से सीएम बने, और लास्ट डेज तक भी मुझे ध्यान है अभी भी उनके ये फेमस हुआ था, नाक में नली थी और मतलब पूरा दिख रहा था कि बीमार है आदमी। कैंसर बहुत भयानक बीमारी है, लेकिन वो अपने काम पे जाते थे। उनका कहना था कि जिस दिन मौत आएगी कैंसर से बचूंगा नहीं, लेकिन जब तक हूँ तब तक काम करूँ। और कितनी बार उनके फोटोज़ तब वायरल होते थे कि अपना वो देखो पूरा सारा वो सब नाक वाक में लगा हुआ है, उसके बावजूद यात्राएं कर रहे हैं, जा जाके काम संभाल रहे हैं। कारण डेडिकेटेड आदमी था। लेकिन देखो वो डिफेंस मिनिस्ट्री त्याग के क्या बना था बाद में? अपना सीएम। सीएम तो छोटी पोस्ट ना डिफेंस। यहाँ ऐसा बहुत बार होता है, इस टाइम पे अगर हरियाणा में इलेक्शन हुए तो वो छोड़ के वहाँ की मिनिस्ट्री कि भाई यहाँ मेरी दाल नहीं गल रही, मज़ा नहीं आ रहा, वापस अपने एरिया में जाऊँगा। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई भी कर सकता है। तो हटाने के पीछे कारण होता है, या तो सरकार गिर गई, या आपकी अनबन हो गई, या तीसरा आप अपने स्टेट में जाना चाहते हैं
तो फिर तीनों कंडीशन में 5-5 साल काटना ज़रूरी नहीं है। चलो अब एक दो बातें और बता देती हूँ। एक बार बेटा हमारे हरियाणा में ना 2 बार गड़बड़ हुई है, इसको समझना पहले। टोटल एमएलए की सीटें कितने हैं हरियाणा में? 90। सरकार बनाने के लिए चाहिए 50% प्लस 1, इसका 50% 45 प्लस 1, कितनी सीटें? 46। ऐसा हुआ था हरियाणा में कि किसी पार्टी को 46 नहीं मिली, एक को 32 मिल गई, एक को 36, ऐसा हुआ था, 36 या 37। अब दोनों पार्टियां अल्पमत में थी। अब अल्पमत में तो सरकार बन नहीं सकती, बहुमत कोई किसी के पास था नहीं, तो कंडीशन होती है कि किसी अल्पमत वाली पार्टी को उस राज्य का गवर्नर या राज्यपाल इनवाइट कर ले किसी भी पार्टी को जो 2 अल्पमत में है कि जी आप आ जाओ, आप सरकार बना लो, आपको 1 महीने का टाइम देंगे, आप बहुमत इकट्ठा कर लेना। बहुमत इकट्ठा कैसे होगा? मांग मांग के, भाई तेरे पास 5 सीटें मेरे पास आ जाए, 1 मंत्री तेरा, भाई तुम 2 निर्दलीय जीते हो, तुम वैसे भी कुछ तुम्हें पूछेगा नहीं कोई, मेरे यहाँ आ जाओ, तुम्हें स्टेट मिनिस्टर बना दूंगा। तो हर आदमी लालची होता है, पहुँच जाएंगे। अब हमारे हरियाणा में क्या हुआ, अल्पमत की सरकार जिसके 32 और पता नहीं 34 या 37 कुछ थे, दोनों अल्पमत में थी। हमारे जीडी तपासे एक हुआ करते थे राज्यपाल, जीडी तपासे। वैसे तो कहते हैं ये हरियाणा से संबंधित थे, बेसिकली थे महाराष्ट्र के, क्योंकि सेम स्टेट का आदमी राज्यपाल कभी नहीं बनता, ये बता रखा है मैंने आपको। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस 32 वाले को बुला लिया, 32 वाले को बुला लिया, गलत नहीं किया, उनकी पावर थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा 32 वाला, क्योंकि ये भी तो अल्पमत में है। लेकिन यहाँ हरियाणा है, ये जो 37 वाले थे ना, ये चौटाला वाले थे, तो ये सब इकट्ठे होकर वहाँ पहुँच गए राज्यपाल के हाउस में। और अब पता नहीं सच है कि झूठ, लेकिन तुम गूगल करोगे मिल जाएगा। इसको थप्पड़ वो बोल देते हैं कि उन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया था राज्यपाल को, लेकिन तब सीसीटीवी नहीं थे। राज्यपाल पे हाथ उठाना बहुत गलत है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का मुखिया, और आपकी पार्टी बहुमत में नहीं है, और बहुमत में हो तो भी सीएम को सिर नीचे करके, क्योंकि पोजीशन बड़ी है उसकी। लेकिन यहाँ थप्पड़ जो है खींच के जड़ दिया था, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये थप्पड़ कांड के कारण फेमस हो गया था। तपासे थे उस टाइम हमारे गवर्नर, पता नहीं उन्होंने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया, भगवान जाने, जैसे इनका दबाव रहा होगा, दबदबा रहा होगा देवीलाल और इन सब का, कि उन्होंने कोई ये खबर वहीं के वहीं दबा दी। ये कहीं नहीं छपी है खबर, लेकिन अब भी तुम गूगल करोगे ना, कई साइट्स पे इस तरह की पूरी जानकारी है। लेकिन जब जो थप्पड़ खा रहा है उसने ये बात नहीं बोली, न मारने वाले ने बात बाहर निकाली, तो ये वहीं के वहीं दबा दी गई। और उस ज़माने में सीसीटीवी, वीडियो कैप्चर और ये सब था नहीं, तो ये अंदर की बात थी, बाहर आई ही नहीं। यहाँ लिख लो, ये लिखो 1982 चुनाव, 1982 के चुनाव, देवीलाल 37 सीट, 1982 के चुनाव देवीलाल 37 सीट, भजनलाल 34 सीट, देवीलाल 37 सीट, भजनलाल 34 सीट। दोनों बहुमत है या अल्पमत है? दोनों अल्पमत है। 34 और 3 का ही तो फर्क है। लिखो राज्यपाल जीडी तपासे, जीडी तपासे, ये फेमस है तपासे, ठीक है। जीडी तपासे, किसको इनवाइट कर लिया इन्होंने? जिसकी कितनी थी? 34। तो ये नेगेटिव बात थी, ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया, ठीक है। चलो, संसद की सीट का ट्रिक बताओ, कैसे याद की तुमने 10? संसद सीट का ट्रिक, घर में FBSK, यहाँ एक लाइन में लिख लो संसद सीट, उसके सामने ये ट्रिक लिख लो, संसद सीट करके ट्रिक लिख लो ऊपर, बाद में याद नहीं आएगी ये। संसद सीट इज इक्वल टू घर, FBSK, 2 के, कौन सा के नहीं होगा? कैथल, पहले कैथल ही तो थी, बाद में क्या बनी? करनाल बनी, बाद कुरुक्षेत्र बनी। क्या है ये बताना? गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद, भिवानी, सोनीपत, क्या है ये? करनाल, सिरसा, कुरुक्षेत्र। कैथल का ही नाम क्या पड़ा? कुरुक्षेत्र। कौन सी लोकसभा में? 6ठी लोकसभा में, 77 में 6ठी लोकसभा थी, ठीक है। ये हमारा ट्रिक हमें याद हो गया। चलो, इसके बाद आओ तुम लोग, मैंने इसमें कुछ पेजेस पढ़ाए थे, ये एक बार चेक करो, मैंने ये कमिश्नरी और ये सब लास्ट पढ़ाए थे, है ना, पढ़ा दिए थे। पेज नंबर चेक करना। अब
पेज नंबर 199 कंप्लीट है हमारा, ठीक है। और 200 पर ये जय सुखलाल, हाथी, धर्मवीर, वीएन चक्रवर्ती करा दिया ना, ये भी सीएम का टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। हाँ बेटा, कौन सा नहीं कराया, जिसमें क्या दिया है? अच्छा, सचिवालय, सचिवालय, ठीक है। एक बार बोर्ड पे देखो सब लोग। सबसे पहले कर लेते हैं राष्ट्रपति शासन, ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको ध्यान से देख के सुन लेना। पहले हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 3 बार। राष्ट्रपति शासन हमारे अलग होते ही लग गया। हम अलग कब हुए थे? 66 में। हमने इलेक्शन कराए थे मार्च में। मार्च में हमारा विधानसभा का अध्यक्ष पहली बार एक आदमी बना। कौन था वो? राव वीरेंद्र सिंह। कुछ दिन बाद ही मार्च में उन्होंने कहा नहीं मैं तो सीएम बनूंगा। सीएम बन के उनसे राज्य संभला नहीं। विशाल हरियाणा पार्टी थी उनकी, पहली लोकल पार्टी का सीएम, पहला गैर कांग्रेसी सीएम, पहला इलेक्टेड सीएम, एक ही आदमी है ये, राव वीरेंद्र सिंह। इनकी सरकार मार्च में बनी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब हमें बने 1 साल हुआ था, एक दिन बाद यानी 2 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लग गया 1967 में। और ये आज तक का हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। ये कई महीने चला। अगला साल आ गया इसमें 1968। कैसे अगला साल आ गया? क्योंकि तो एंड होने वाला था। और इसमें ये मई तक चला, 5वें महीने में। अभी सिर्फ जितना लिख रही हूँ चुपचाप शांति से इसको देखना। इसके आगे देखो, अब कुछ नहीं लिख रही मैं इसमें, डेट नहीं मेंशन कर रही। अगला लगा 4थे महीने में 1977, 10 साल बाद। उससे अगला फिर 4थे महीने में 1991। ये सन याद कर लो, 67, 77, 91। 91 से कितने साल बीत गए, आज तक हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। एक लंबा टाइम पीरियड हमने देख लिया। देखो इसका महीना अपने 1 साल बाद याद रखना। ये चौथा जब ये हटा, ये जल्दी जल्दी हट गए, बहुत लंबे नहीं चले। तो ये जब हटा तो 6ठा महीना, सेम ईयर, सेम ये 6ठा महीना 1991। इसका मतलब 77, 77, 91, 91, 4, 6, 4, 6। मुश्किल है ही नहीं। पहले वाला लंबा खिंचा, कब स्टार्ट हुआ था? 2 नवंबर से लेके कितना चला? 5 मई तक चला। पहली बार मई तक चला। अब देखो बोर्ड पर, इनकी डेट्स तुम्हें कैसे याद करनी है? इनकी डेट्स ऐसे याद कर लेना। यहाँ लिख लो 20, 21 और 22, बीच में 20, 21, 22। यहाँ देखते रहो, यहाँ 30 लिख लेना और यहाँ 6। अगर यहाँ 3 होता तो 2 तिया कितना हो जाता? 6। ये सोचो 2 तिया 6 ही है बस, यहाँ लेकिन 30 कर लो, उससे कन्फ्यूजन नहीं होगी। पहले समझ लो बेटा, लिख तो ये लिखा भी हुआ है, मैं लिखवा दूंगी, पहले सुनने पे ध्यान दो। पहली डेट क्या है? 2 नवंबर, जब हम बने 1 साल 1 दिन बाद। सन कौन सा था? 1967। अगली का सन क्या होगा? 1977। और तीसरी का 1991। दूसरे और तीसरे के महीने सेम हैं, 4, 6, 4, 6। ऊपर वाले की है 2 नवंबर 67, वो मई 68 में ख़त्म हुई। पीछे की 3 डेट हम सेट करेंगे, 20, बीच वाली पहले 21 और 22। इस तरफ की डेट में 2, 30, 4, 30 और 6, सॉरी 6, चौथा महीना था। क्या ये तरीका समझ में आ गया? वहाँ ये कन्फ्यूजन होगा। अगर तुम्हें ये ट्रिक से याद होगा तो याद आएगा, वरना याद नहीं आएगा। बताओ सबसे पहले कौन सा सन लिखूं? 1967, ये चलेगा 68 तक। 1977, 77, 1991, 1991। इनके मंथ भर दो, 4, 4, 4 और 4, ये 6, 6, ठीक है। इसके बाद ये भी 4 और 6, ये 11वां, ये तो हमें डेट याद है, 2/11 से ये 5वां महीना। अब डेट इसमें सेट करो, यहाँ क्या आएगी? यहाँ आएगी 20, 21, 22 और ये 2, 30 और 6, ठीक है। सन याद रख लें, 67, 77, 91, 20, 21, 22 डेट, 4, 6, 4, 6, ऊपर 11वां महीना और वहाँ 5वां, उसकी डेट याद कर लेना, 2, 30 और 6, ठीक है। जल्दी से पढ़ो अब इसमें राष्ट्रपति शासन। अब बीच में देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री के टेबल पे आ जाओ, मुख्यमंत्री का टेबल। इसमें सबसे पहला राष्ट्रपति शासन देखो, 2/11/67, पेज 200 पर चेक करो, 2/11/67, 2/11/67 मिल गया।
इसके खात्मे की डेट देखो 21/5/68। अब क्लियर हो गई डेट। इसके बाद देखो आगे राष्ट्रपति शासन, अगला देखो 30/4/77 से 20/6/77, क्लियर डेट ये। तीसरा राष्ट्रपति यहाँ लास्ट में देखो 6/4/91 से 22/6/91। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अब तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, इसके पहले और बाद में कौन आए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पहले राष्ट्रपति शासन से पहले देखना कौन था? राव वीरेंद्र सिंह, पहला राष्ट्रपति शासन से यहाँ राव। इसके बाद कौन था? जब ये खत्म हुआ देखो पहला, तब कौन था? बंसीलाल। ठीक है, इससे अगले में पहला बताओ कौन था? जो सेकंड लिखा है, सेकंड के पहले कौन है? BD गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता। और उसके बाद कौन है? देवीलाल। नेक्स्ट कौन है? तीसरे से पहले चौटाला और तीसरे के बाद भजनलाल। अब देखो बोर्ड पर कैसे याद करोगे, इस तरफ के याद कर लेना, बंसी ने देवी के भजन गाए, बंसी ने देवी के भजन गाए, बाद वाले याद हो जाएंगे। बंसी ने देवी के भजन गाए। यहाँ देखो राव, ये बनारसी दास था ना, बना राव, बना चौटाला, बदल गया, राव क्या बन गया? चौटाला। तो पहले वाले राव बना चौटाला और पीछे जाके बंसी ने देवी के भजन गाए, तो फिर याद रह जाएगा। यहाँ राव बना, बना मतलब कौन? बनारसी दास गुप्ता। तो पहले राव, राव के बाद राष्ट्रपति शासन, उसके बाद कौन बना? देवी, नहीं पहले भजन, देवी, ये बंसी, बंसी ने देवी के भजन गाए। हाँ, इसका सबसे अच्छा तरीका बेटा पहले डेट सेट करना, उसके बाद आगे की लाइन लिखना सीधी, राव बने चौटाला, पीछे के बंसी ने देवी के भजन गाए। फिर वो कुछ भी पूछेंगे कंफ्यूज नहीं रहोगे। दोबारा देखो, बताओ कौन से महीने लिखूं मैं यहाँ? ये टफ है, याद नहीं होगा। 2/11/67, यहाँ लिख दूँ 5वां 68, यहाँ क्या लिख दूँ मैं? 4/77, 6/77, 4/1991, 6/1991। डेट सेट कर दो इसमें 20, 21, 22, 30, 6। यहाँ बोलो राव क्या बनेगा? राव बना चौटाला। और किसने भजन गाए? बंसी ने। किसके? देवी के भजन। इसका मतलब यहाँ बंसीलाल ने देवी के भजन गाए और यहाँ राव बना चौटाला। उससे गलती होने के चांस रहेंगे नहीं, उससे तुम गलती नहीं करोगे, ठीक कर पाओगे। चलो, अब ये तीनों समझ में आ गए सबको? हाँ, यहीं कहीं ऊपर नीचे बात लिख लो, लिखो ऐसे शॉर्ट में लिख लो। लिखा तो हुआ है लेकिन इस डेट से याद नहीं होता जैसा लिखा है। शॉर्ट में अपना मैप के पास कहीं भी लिख लो, थोड़ा साफ लिख लेना, राव बने चौटाला और यहाँ बंसी ने देवी के भजन गाए। बंसी ने देवी के भजन गाए। बाद वाले पहले वाले कुछ पूछे हमारे नंबर ना कटे, डेट पूछे तो हमें डेट याद हो, सन पूछे, महीना पूछे, पहले बाद में कुछ भी पूछते रहे, हमारी दिक्कत ना हो। ठीक है, कहीं भी मैप के आसपास लिख लो जो तुम पढ़ पाओ। राव बने चौटाला, बंसी ने देवी के भजन गाए। सन याद रख लेंगे, 67 68 था पहला, थोड़ा सा अलग है, बाकी सब तो रिपीटेड ही हैं। 77 77 91 91। किसका शासन कहलाता है ये? हाँ, तो राष्ट्रपतियों के नाम भी तुम्हें याद हो। पहला राष्ट्रपति कौन था जब ये लगा? पहला था डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा कौन था? BD जत्ती, और तीसरा कौन था? रामास्वामी वेंकटरमन। ये लिख लेना क्योंकि उन्हीं का राज था। राष्ट्रपति ये अलग से लिख लो। पहले में कौन था? जाकिर हुसैन, पहला राष्ट्रपति, क्योंकि शासन तो उसी का है, जाकिर हुसैन। दूसरे में मर गए थे, BD जत्ती बने थे क्योंकि मर गया था। कौन मर गया था? दूसरा मरने वाला फखरुद्दीन अली अहमद, 77 की फरवरी में मरे थे ना। तो ये देखो अप्रैल में तो BD जत्ती थे,
फिर आगे जाके इलेक्शन में बने थे वो 7वें महीने में। एक डेट मैंने बताई थी 25/7/1977, तो 7वें तक बीडी जत्ती थे ना। और तीसरे में कौन था? रामा स्वामी वेंकट रमन। ये तीनों लिख लेना, वहाँ जाके याद नहीं आते ना, वहाँ इतना टाइम होता कि हम सारी लिस्ट लिखें राष्ट्रपति की। क्या बेटा? हाँ, ये एक्टिंग था, ये कभी रियलिटी में नहीं बन पाए। तो पहला जाकिर हुसैन, दूसरे बीडी जत्ती और तीसरे रामास्वामी वेंकट रमन। ठीक है, अब जैसे भी पूछे वैसा टिक कर देना। एक पॉइंट और लिख लो, राजनीति की नर्सरी किसको कहते हैं? सिरसा। लिख लो, राजनीति की नर्सरी सिरसा को कहते हैं। ये चौटाला, देवीलाल सब वहीं के तो हैं। राजनीति की नर्सरी, जैसे नर्सरी क्लास होती है ऐसे जहाँ पौधे उगाते हैं, राजनीति की नर्सरी सिरसा। राजनीति की नर्सरी सिरसा। ठीक है, अब आ जाओ, जो टॉपिक नहीं पढ़ा वो पढ़ते हैं। प्रशासनिक संरचना नहीं पढ़ी, सचिवालय। ठीक है, कुछ भी नहीं है। बताओ सचिव कहाँ बैठते होंगे? सेक्रेटरीज। सचिवालय, आलय मतलब क्या? घर। क्या हर मंत्री का सचिव होता है? और क्या? वित्त मंत्री का वित्त सचिव, रेल मंत्री का रेल सचिव। हरियाणा में कोई रेल मंत्री बनेगा क्या? हरियाणा में रेल मंत्री बन के क्या करेगा? ठीक है, छोटा मोटा डिपार्टमेंट बांट देगा, लेकिन मेन मंत्री यहाँ नहीं बन सकता रेल मंत्री। वो मेन होगा जो दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री है। प्रशासनिक संरचना में कुछ नहीं है। सचिवालय चंडीगढ़ में, बस ये टिक कर लो। पहला पॉइंट देखो, मंत्री परिषद को परामर्श और कार्यालयी कार्यों में सहायता देने के लिए चंडीगढ़ में सचिवालय, टिक कर लो। हमारा सेक्रेटरीएट कहाँ है? चंडीगढ़ में। अगला पॉइंट पढ़ना, मुख्य सचिवालय राज्य सचिवालय का प्रधान होता है। अन्य प्रमुख सचिव अपने अपने विभाग के प्रमुख। यहाँ आईएएस लिख लो, सब अपने अपने प्रमुख के मुखिया होते हैं। और एक होता है चीफ सेक्रेटरी, वो सबका हेड होता है। कौन कितनी बार सीएम बना है हमने लिख ही लिया। प्रशासनिक ढांचा इसको भी छोड़ दो, इसको मैं नया को लिखवाऊंगी। लोकायुक्त पे आ जाओ। क्या तुम जानते हो लोकायुक्त कौन होता है? हाँ, इसके लिए एक टर्म है लोक आयुक्त। इंग्लिश में एक ही टर्म है, हिंदी में बदल देते हैं। उसका नाम होता है ऑम्बर्ड्समैन। ऑम्बर्ड्समैन ये है क्या? एक संस्था। सुन के लगता है कोई नाम आदमी है, आदमी नहीं है ये एक संस्था है जिसमें सारी कोशिश करते हैं आधे से ज़्यादा जज रखे जाएं। और इसका काम होता है, राज्य में सरकार गलत पैसा इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, राज्य की सरकार पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है, उस पर ये अपनी रिपोर्ट बनाता है। इसका हेड हमेशा जस्टिस होंगे। तो हमारे हरियाणा में आज तक किसी ने नेगेटिव रिपोर्ट नहीं बनाई। ये नया कॉन्सेप्ट है, अभी बनाया था हमने, पढ़ के देखो। लोकायुक्त, हरियाणा में सबसे पहले 1999 में लोकायुक्त की नियुक्ति, टिक कर लो। 1999, तो बहुत पुराना नहीं है। ठीक है, आगे सिर्फ पढ़ना, इसके अधिकार में विधायी शक्ति न होने के कारण अधिक सफल नहीं हो पाई और समाप्त हो गई। कुछ है नहीं काम। पहला लोकायुक्त टिक कर लो, प्रीतम पाल सिंह। ये जस्टिस थे, हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। अभी लिख लो हरिपाल वर्मा, यही चल रहे हैं अभी, मैंने चेक कर लिया था। हरिपाल वर्मा, ये बदल सकते हैं कभी भी, पर अभी फिलहाल में यही हैं। हरिपाल वर्मा प्रेजेंट में हरियाणा के लोक आयुक्त। लोक आयुक्त, आयुक्त कमिश्नर को बोलते हैं, जनता की तरफ से है ये। लोकायुक्त एक पोस्ट है, हमने चीटिंग की, विदेशों से सीखा। वहाँ ऐसे ना 8-10 लोगों का ग्रुप होता है, वो नज़र रखता है कौन पैसे खा रहा है, जनता के पैसे कौन गलत कर रहा है। हमने देखा देखी बना लिया, पावर दी नहीं। अब ये देखेगा किसको? सीएम को। सीएम कहेगा मेरे ऊपर थोड़ी ना है तू, तो सीएम ने पावर दी नहीं, ये दिखावटी बना दिए। एक पोस्ट फॉर्मेलिटी के लिए भर दी, जिस पे एक जज बैठा दिया। अभी कौन बैठे हुए हैं? हरिपाल। हरिपाल ये कई 2022 या 21 में बैठे थे, अभी यही हैं फिलहाल में, मैंने करंट चेक किया, हरिपाल ही है। बेटा पढ़ लो तुम लोग, इसको टोकना क्यों पड़ता है तुम लोगों को? अब सीईटी आएगा तो पता चल जाएगा, नंबर कम होते फिर दिक्कत में आओगे अगले 5 साल। जल्दी से लिख लो हरिपाल, लिख लिया। चलो आगे पढ़ना, 2021 में बने हैं हरिपाल जी, अभी यही चलेंगे। नेक्स्ट लिखो, ये पुलिस कमिश्नर तो करा ही दी थी, ठीक है ना। अच्छा, हाई कोर्ट कराया था? नहीं कराया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पहले हाई कोर्ट के टेबल पे आओ, बीच की बातें बाद में पढ़ाऊंगी। हाई कोर्ट का टेबल कहाँ है हमारा? हाई कोर्ट सबसे पहले किसके साझे में थे हम? नहीं, पंजाब से भी पहले लाहौर।
वीर ज़ारा एक मूवी है, उस मूवी में शाहरुख खान को जिस कोर्ट में दिखाया गया उसके नीचे लिखा था लाहौर कोर्ट। लाहौर कोर्ट ही था हमारा। वो दिखाया क्या गया, शाहरुख खान को दिखाया गया पंजाब का, इंडिया का। और जो उसमें एक्ट्रेस है, क्या नाम है उसका, प्रीति जिंटा, है ना, तो वो गुजरे ज़माने की हो गई, अब तो तुम्हें याद ही नहीं है। प्रीति जिंटा जो है वो दिखाई गई पाकिस्तान से एक लड़की अपनी किसी दादी परदादी की अस्थियां लेकर बहाने आती है, क्योंकि उसकी दादी परदादी जब देश में रही होंगी, बंटवारा नहीं हुआ होगा। तो शाहरुख खान दिखाया पंजाब हमारी तरफ का और प्रीति जिंटा दिखाई गई पाकिस्तान की। तो वो कुछ ऐसा होता है कि शाहरुख खान वहाँ जाता है, वो पकड़ा जाता है, फिर उसकी पेशी होती है। तो जिस कोर्ट में पेश करते हैं वहाँ लिखा आता है बड़ा बड़ा लाहौर हाई कोर्ट। कारण क्या था, एक ज़माने में इंडिया के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, शिमला, पेप्सू जिसको आप कहते थे, इसका हाई कोर्ट भी वही हाई कोर्ट था। कौन से वाला, लाहौर। जब तक हम अलग नहीं हुए ना, तब तक हमारे पहले केस करना बहुत बड़ी बात थी। लोग ना गांव में ही अपने मामले, कोई नहीं जाता था पुलिस के पास। पुलिस तो बिल्कुल ही ये था कि भाई गांव ना निपटा पाए तो पुलिस है। पहले गांव में ही 100% मामले, कितना ही बड़ा हो गांव अपने आप, तब पंचायतों की कीमत थी बेटा, तब लोग रिस्पेक्ट करते थे। पंचायत ने फैसला कर दिया, कोई उल्टा नहीं बोलता था। आज कोई पंचायत को क्या जाने, अब लोग ज़्यादा अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं, तुरंत सीधे पुलिस के पास कार्यवाही करते हैं। तब ऐसा था नहीं। क्या हुआ, कोई इक्का दुक्का मामला, नॉर्मल आदमी कोई केस सोच भी नहीं सकता था। तो इसलिए कभी किसी को जाना पड़ा, कभी 10, 20, 50 साल में, तो कौन सा कोर्ट था, लाहौर। अलग हुए तो लाहौर पाकिस्तान के पास चला गया। हम अपनी एक छोटी सी बिल्डिंग शिमला में किसी अमीर आदमी का एक लकड़ियों से बना हुआ ऐसे कैबिन टाइप के थे उसमें, तो हमारी सरकार को उसने कहा भाई मेरे यहाँ ले आओ, शिफ्ट कर लो, आपको एकदम से तो कहाँ जाओगे। तो हम शिमला ले आए, लेकिन ये टेम्परेरी था। शिमला हाई कोर्ट में ही नथुराम गोडसे का केस चला था, जिसने दिल्ली में 30 जनवरी 1948 की, हाँ, गांधी को गोली मार दी थी ना। तो दिल्ली की बेल्ट कहाँ, दिल्ली का हाई कोर्ट कहाँ, ये शिमला वाला। सोचो, मारी गोली है उनको दिल्ली में और उनकी पेशी हुई है शिमला में। फिर शिमला हाई कोर्ट में 1.5 साल केस चला। जिस आदमी ने खुद कहा, सब गवाह थे, वो खुद कह रहा है मैंने मारा, पुलिस ने पकड़ा, सब कुछ है, तब भी हमें जनवरी की लगी गोली पूरा 48 गया केस में। और 49 के नवंबर में, 15 नवंबर 1949 को उस आदमी को अंबाला की सेंट्रल जेल में फांसी हुई। गांधी के हत्यारे को सज़ा मिलते मिलते लगभग 2 साल लग गए। 48 तो पूरा गया ना, 49 का 15 नवंबर। ये सारा केस कहाँ देखा गया था, शिमला। फिर शिमला हाई कोर्ट भी दूर पड़ने लगा, तो फिर इसको ट्रांसफ़र करके ले आए चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में पहले लाए नॉर्मल जगह पर 1955 में, ये आया था 47 में, ये हुआ करता था 19 में। तो ट्रेवल करते करते फिर चंडीगढ़ पे काम किया ली कार्बूजियर ने, बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाई और एक जगह बनाई जिसको कह दिया भाई ये हाई कोर्ट होगा। तो ये पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट 1955 के बाद फिर उसी बिल्डिंग में चल पड़ा, जो किसने डिज़ाइन की थी, ली कार्बूजियर ने या ली कार्बूसियर ने। इस बिल्डिंग में तब से आज तक एज इट इज़ चल रहा है। इसी को हम कहते हैं ये न्याय का मंदिर है। तो हमारे हरियाणा का न्याय का मंदिर कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में। इस हाई कोर्ट की खास बात क्या, यहाँ जजेस ना 2 तरह के होते हैं। एक पोस्ट पे जो बैठते हैं हम कहते हैं परमानेंट है, ऐसा नहीं कि हटेंगे नहीं, हटेंगे, लेकिन ये सरकार की तरफ से 62 साल तक अपनी नौकरी करके तनख्वाह लेंगे हर महीने, चाहे केस आए चाहे ना आए, इनकी तनख्वाह आएगी। लेकिन दूसरे जो जजेस होते हैं इन्हें कहते हैं एडिशनल। इनको सिर्फ तब बुलाते हैं जब केसेस ज़्यादा हों, काम ज़्यादा बढ़ गया, भाई जज कम पढ़ रहे हैं। एडिशनल को खाली नहीं बिठाते, तनख्वाह देंगे जब काम होगा, जब नहीं है काम तो हटा देंगे। वैसे इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एडिशनल खाली बैठे हों, यहाँ हमेशा पेंडिंग केसेस चलते हैं और हम कई कई साल पीछे के केसेस भी सॉल्व नहीं कर पाते। इंडिया की न्यायपालिका स्लो है और ये बहुत लोग कह चुके कि अगर न्याय स्लो मिला तो न्याय नहीं मिला बराबर होता है, क्योंकि जिसने गलती को देखा, झेला, उसको तो न्याय तभी देना चाहिए ना। अब तुमने न्याय के नाम पे 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल बीत गए, अब इतना लेट किसी को न्याय मिला तो क्या ही न्याय मिला। तो हमारे यहाँ एडिशनल जजेस इसलिए ज़्यादातर रखे जाते हैं। कौन होते हैं एडिशनल, जो कहीं से बड़े कोर्ट से क्या हो गए हैं, रिटायर,
एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मान लो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट, इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा लो ना। किसी 30 साल के पढ़े लिखे लड़के को किताब की नॉलेज तो हो सकती है, लेकिन उसने केस तो नहीं देखे, केसेस में क्या गवाह कितनी बात की कितनी वैल्यू, झूठ का क्या मतलब, सच का क्या मतलब। कहते हैं वकील, डॉक्टर और टीचर, ये तीन जितना ज़्यादा एज बीतती है ना बेटा, उतना एक्सपीरियंस काउंट होता है। क्योंकि किताब बहुत कुछ सिखाती है, नो डाउट, लेकिन किताब ज़िंदगी जीने के साथ बहुत सारी चीज़ें किताब के साथ साथ सीखनी पड़ती हैं। एज बहुत मैटर करती है। अब जैसे 22 साल का एक लड़का, मान लो 25 साल का बन गया कहीं पे अच्छी पोस्ट पे, लेकिन उसको ये थोड़ी ना पता है कि इमोशंस इसमें नहीं डालने हैं। जज को जस्टिस करना है, उसको इमोशंस साइड रख के अपना सही फैसला देना है। तो ये सब चीज़ें जितनी एज बढ़ती है, इसलिए ना रिटायर्ड लोगों को ये मानते हैं कि ये ब्लेसिंग है, रिटायर होकर अब तक ठीक ठाक है, वरना आदमी मर जाते हैं। अब कोई 70 साल का आदमी रिटायर्ड बैठा है जिसने बहुत बढ़िया केसेस सुन रखे हैं और मेंटली फिट है, वो फिजिकली मेंटली फिट, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। इसका ज्ञान जिस दिन ये चला गया, ज्ञान भी तो गया ना। आप ज्ञान कहाँ से ले आओगे? किताब के पन्नों में ज्ञान ऐसा नहीं है, वो आपको केसेस तो बता देंगे, लेकिन एग्जैक्टली एक चीज़ पर तुम ये देखो, सुप्रीम कोर्ट में एक बार 13 जज बिठाने पड़े थे, तो मामला छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा ना। अब जैसे तुम और मैं, तो हमें तो लगेगा हाँ ठीक है, हम जजमेंट नहीं कर सकते बेटा, हम तो किसी चीज़ का एक पहलू देखते हैं, लेकिन 13 जज जब बैठे होंगे ना, उन्होंने उसके चारों तरफ से ये होगा ये होगा, इसका ये प्रभाव पड़ेगा, ये गलत ना हो जाए, आज के 20 साल बाद ऐसा ना हो, तो इसीलिए इन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। एडिशनल जज हमेशा देखना बुजुर्ग आदमी बनते हैं, यंग आदमी एडिशनल जज नहीं बनता। चलो इसमें क्वेश्चंस जो आएंगे ना, वो नामों पर आएंगे, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। पहले 201 पेज पर टेबल पर आ जाओ, फिर ये बीच की कहानी कल बताऊंगी। सबसे पहला जज टिक करो, रामलाल। इनकी डेट चेक करना, 15 अगस्त 1947। इस दिन तुमने हाई कोर्ट उठा के कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिया? हम लाहौर से उठा के शिमला ले आए, लिख लो यहाँ, लाहौर से शिमला। तो रामलाल जी, नाम राम है तो उससे याद कर लो कि पहला हमने रामलाल नाम के जज थे हमारे। नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट तो बना ही 66 में है। जब हम अलग हुए ना, दिल्ली हाईकोर्ट तो तब अलग किया कि ये चंडीगढ़ से भी दिल्ली का अलग बना दो। 1 नवंबर 66 को ही दिल्ली हाईकोर्ट बना, तब हाईकोर्ट नहीं था, ना वहाँ ना चंडीगढ़ ना यहाँ। चलो टिक कर लो, 15 अगस्त 47 से 18/1/48, इसका मतलब गांधी की मौत से पहले हट गए ये। अगला देखो, सुधीरंजन दास, ये 49 से 50 के बीच में रहे। 49 गलत छप गया, 48 कर लो इसको, 48 से 50। एरिक वेस्टन, यहाँ लिखो गणतंत्र होने के बाद पहले, जब हम गणतंत्र बने, 50 में बने ना हम गणतंत्र, 26 जनवरी 50, लिखो गणतंत्र बनने के बाद पहले, क्योंकि गणतंत्र इनके सामने बने होंगे। देखो ये कब बने थे? 21 जनवरी 1950, और गणतंत्र कब हुए? 26 जनवरी। इसका मतलब जब हम गणतंत्र दिवस पर पहली घोषणा दिल्ली में हो रही थी, तो हमारे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ का चीफ जस्टिस कौन था? हाँ, इसका नाम था एरिक वेस्टन, नाम भी अंग्रेजों जैसा है, वेस्टन। इसके बाद आ जाओ अमरनाथ भंडारी, यहाँ देखो एक बार डेट देखो पहले, 9/12/52 से 59। हम चंडीगढ़ में कब लाए थे? नहीं, 55 में। इसका मतलब लिखो जब चंडीगढ़ शिफ्ट हुए, भंडारी के पास लिख लो, तब ये थे। जब चंडीगढ़ शिफ्ट हुए, CHD लिख लो, चंडीगढ़ शिफ्ट हुए, तब भंडारी, भंडारा लगा दिया होगा कि खा लो सब लोग आके, ऐसा सोच लो ताकि तुम्हें याद रहे। चंडीगढ़ शिफ्ट हुए तो कौन थे हमारे? भंडारी सर। जब हम अलग हुए तो हमने राम के नाम पे कौन थे? वो रामलाल। जब अलग हुए तो भैया पाकिस्तान के अलग, हमारे अलग, हमारा रामलाल। फिर जब हम गणतंत्र बने तो हमारा थोड़ा नाम अंग्रेज जैसा, एरिक वेस्टन। और जब हम लोग अपना उठा के चंडीगढ़ लाए तो भंडारी। यहाँ लिखो लॉन्गेस्ट टेन्योर था इनका, भंडारी जी का सबसे लंबा कार्यकाल भंडारी, तो जब उठा के लाए उन्हीं का कार्यकाल लंबा। इसके बाद गोपाल दास खोसला इंपॉर्टेंट नहीं है, डोनाल्ड फाल्शा ये इंपॉर्टेंट है। लिखो त्यागपत्र देने वाला पहला, इसने अपनी कुर्सी से इन्होंने पहले दे दिया टाइम पीरियड से, त्यागपत्र, हाँ, रिजाइन करने वाले फर्स्ट, त्यागपत्र देने वाले पहले। नाम देखो ना, फाल्शा, डोनाल्ड फाल्शा, अजीब सा नाम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करना मेहर सिंह, यहाँ लिखो हरियाणा गठन के समय, जब हमारा हरियाणा बना तब ये थे।
हरियाणा गठन, इनकी मेहर से बना था हमारा हरियाणा, ऐसा सोच लेना। हरियाणा गठन के समय मेहर सिंह। अब शुरू से बताओ, अलग हुए तो राम के नाम पर क्या नाम था? रामलाल। फिर वो क्या अंग्रेज जैसा नाम था? एरिक वेस्टन। जब हम क्या बने? गणतंत्र बने। भंडारी के टाइम भंडारा लगा दिया, कहाँ ले आए? चंडीगढ़ ले आए। और सबसे लंबा टाइम पीरियड भी भंडारी का। और रिजाइन करने वाला पहला फौलशाह, अजीब सा नाम फौलशाह। और नेक्स्ट क्या पढ़ा भी हमने? हाँ, इनके सामने क्या लिखा? हरियाणा गठन के समय मेहर सिंह। इसके बाद हरबंस सिंह पढ़ लो, दया के छोड़ो। रणजीत सिंह नरूला लिखो, राज्यपाल भी रहे, राज्यपाल भी रहे। नरूला के सामने राज्यपाल भी बने, कार्यवाहक थे लेकिन थे। गवर्नर भी बने, नरूला। नरूला के पास लिख लो, यहीं के बेटा अपने। एक्चुअली हमारा सीएम नहीं था तो फिर राज्यपाल को बुलाया कि सर आप काम कर लो। और कहीं के मतलब? अच्छा, इनका घर बेटा भी, ये तो पता है क्या होता है? ट्रांसफरेबल जॉब है। हाई कोर्ट के जज का स्थान नहीं आ सकता, क्योंकि हाई कोर्ट कितने हैं देश में? 25। और अभी तुम लिस्ट देखो कितनी लंबी है, 36 तो लिखे और झा को तो हटे, झा के बाद तो तीसरा आ गया अब। इसलिए हाई कोर्ट के जज का निवास स्थल नहीं पूछेंगे या जन्म स्थल, क्योंकि हाई कोर्ट की जॉब होती है ट्रांसफरेबल। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो तो है टिके हुए, वो कहाँ बैठे हैं? दिल्ली। इनमें से कोई भी यूपी का, बिहार का, कलकत्ता का, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जज साहब जो नौकरी कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी है। वो अलग बात है कि पद संवैधानिक है, लेकिन है तो सरकारी नौकरी, इसलिए इनका स्टेट नहीं पूछेंगे। राज्यपाल का स्टेट पहले का और अब जो बैठा है उसका पूछ लेंगे, सबका वो भी नहीं पूछेंगे। सीएम हमेशा सेम स्टेट का होगा, वो पता ही है, सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन हरियाणा के 3 लोग बाहर के सीएम भी बने, कौन कौन? सुचेता, अरविंद और हाँ सुषमा स्वराज, इसीलिए पूछ लिया। इनके स्टेट पढ़ोगे तो बेटा पागल हो जाओगे, इनके नहीं पढ़ने। ये तो जॉब कर रहे हैं सरकारी नौकरी, कभी यहाँ ट्रांसफर 2 महीने, कभी वहाँ ट्रांसफर, इसलिए इनकी पूछेंगे ही नहीं। नरूला के पास इतना लिख लेना, राज्यपाल बने। इसके बाद आ जाओ सुरजीत सिंह संधवालिया, इसके पास भी लिख लो, राज्यपाल बने। बस 2 लोग हैं जो राज्यपाल बने, नरूला और संधवालिया, राज्यपाल बने। ठीक है, जल्दी से अगला नाम देखो, देवी सिंह तेवतिया, इंपॉर्टेंट है। सबसे कम समय तक, बहुत छोटा टाइम पीरियड देखना, 15 अक्टूबर को बने थे 87 में, 29 अक्टूबर को हट भी गए, 14 दिन लिख लो, 14 डेज। नौकरी है ना, सरकारी नौकरी है, कितने भी दिन की, 5-7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, रिटायर हो गए, ट्रांसफर हो गया। बेटा पेंशन तो 1 दिन की बन जाती है, एक आज बन गया ना, आज पेंशन बन गई बस। अब चाहे आज शाम को मर जाए, इसको पेंशन मिलेगी, इसके घर वालों को। जिस दिन पहले दिन आपकी, ऐसे नौकरी में भी होता है, जिस दिन आपका अराइवल भरा गया, डिपार्चर, बस अब आप सरकारी तंत्र के हिस्से हैं। भगवान ना करे, लेकिन किसी का जाते जाते एक्सीडेंट हो गया फर्स्ट डे ही, तो उसका सारा खर्चा सरकार देगी, क्योंकि उसके सिग्नेचर हो गए ना। पहले दिन अगर आपके अराइवल डिपार्चर के साइन हैं तो आप सेफ हैं, फिर आपकी कोई चिंता नहीं। दर्द होगा, हड्डी टूटेगी, एक अलग बात है, लेकिन खर्चा सारा सरकार देगी आपकी सब चीज़ों का, ये पॉजिटिव बात है। चलो, क्या बेटा सुसाइड कर ले तो फिर सरकार क्या करेगी? पेंशन तो है नहीं, फिर पेंशन नहीं है ना। अब पहले थी, पहले पेंशन मिलती थी, अब तनख्वाह रुक गई तो क्या मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा। एक ने ऐसा कर लिया, अब कुछ नहीं मिलेगा बेटा, कुछ नहीं मिलेगा। अब जजेस की 2,50,000, 2,50,000 1 महीने की, फ्री का घर, फ्री के नौकर चाकर, गाड़ी का पेट्रोल डीजल सब फ्री, मकान सब फ्री, बहुत सारी सुविधाएं बेटा। मेहनत बहुत लगती है। उनकी 2,80,000 सबसे ऊपर वाले की, नीचे वालों की 2.5, ये सबसे ऊपर वाले हैं, नीचे वालों की 2.25 लाख। चलो जल्दी जल्दी पढ़ लो। अब देवी सिंह तेवतिया क्या लिखा? सबसे कम समय। भंडारी का क्या था? सबसे लंबा समय भंडारी का। जल्दी से बाकी सब छोड़ते हुए सीधे पहुंचो तीरथ सिंह ठाकुर पर। 8-10 छोड़ दो, तीरथ सिंह ठाकुर 28वें नंबर पर। यहाँ लिखो सीजेआई बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बड़ी बात है, सीजेआई बने। हर कोई सीजेआई नहीं बन सकता। इसके बाद एक छोड़ के रंजन गोगोई लिखा है, यहाँ भी लिखो सीजेआई बने। रंजन गोगोई 30वें नंबर पर, रंजन गोगोई सीजेआई बने।
ये प्राउड की बात है। कितने लोग यहाँ से सीजीआई गए हैं? 2। एक का नाम था तीरथ सिंह ठाकुर और एक का नाम था रंजन गोगोई। लेकिन एक बेइज्जती की भी बात है। 16वें नंबर पर आओ ऊपर, लिखा है वीर स्वामी रामा स्वामी। इनको बोलते हैं वी रामा स्वामी। इनके खिलाफ महाभियोग आया था। ये बेइज्जती की बात है, लिख लो महाभियोग। वो अलग बात है कि पास नहीं हुआ था, महाभियोग। पता है इन पे क्या ब्लेम लगा? कि जब ये हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो अपना कैबिन इतना सजाया कि बेहद पैसा खर्च कर गए। ये तो चले गए, बाद में लोगों ने इनकी शिकायत की कि भाई इतना पैसा कैसे आया, इतना कैसे सजाया कैबिन। तब ये सुप्रीम कोर्ट में थे। इनके खिलाफ लोकसभा राज्यसभा में मामला उठा कि भाई साहब इतने पैसे कहाँ से आए, इतनी सारी सुविधाएं अपने अपने कमरे में कैसे कर ली। तो ये ब्लेम लगा था। ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि गड़बड़ भी हुई थी। तो कौन है जिसके ऊपर ब्लेम लगा? इससे पहले किसी आदमी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा था। तो पहला ब्लेम लगने वाला भी हरियाणा में अपना नाम बदनाम करा के गया। और 2 हमारे सीजीआई बने, एक ठाकुर और एक गोगोई। इसके बाद टिक कर लो। अब रविशंकर झा नहीं हैं, अब तो नए आ गए ना वो। चलो इनके बारे में कल सीजीआई और हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा और बता दूंगी।